नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बारामूला जिले के पटन में पटन डिग्री कॉलेज में एल्डर्स पार्लियामेंट का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन ने लोगों का ध्यान खींचा और लगभग 100 लोगों को दर्शकों ने देखा, जहां हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बुजुर्गों ने 1980 के दशक के कश्मीर के अपने खूबसूरत अनुभवों को साझा किया और उन्हें फिर से जीवंत किया। वक्ताओं ने अपने ज्ञान को साझा किया और हमारे समाज में बड़ों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। उन्होंने दादा दादी की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया कि वे अपने बच्चों पोते पोतियों को सही रास्ते पर ले जाएं। एक जीवन में शिक्षा का महत्व और दादा दादी या समाज के बुजुर्गों के लिए अब आगे आना और केंद्र स्तर पर ले जाना बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। कश्मीर समाज का और वे आज के युवाओं के लिए आशा और आशावाद कैसे ला सकते हैं, जिन्होंने कश्मीरियत का वास्तविक सार नहीं देखा है, जो 1980 के दशक में बहुतायात में था। बुजुर्गों ने 80 के दशक में मौजूद सामंजस्य पूर्ण समाज, प्रसिद्ध सूफी संस्कृति जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और कश्मीर की समृद्ध शिक्षा संस्कृति के बारे में दर्शकों को बताया। यह एक बहुत ही खुली चर्चा थी, जिसके बाद एक इंटरेक्टिव प्रश्न और उत्तर सत्र था, जिसमें दर्शकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संसद ने इस्लाम की गलत व्याख्याओं का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा की और कैसे दादा दादी और बुजुर्ग हमारे युवाओं और बच्चों को अपने अनुभव और कश्मीर के गौरवशाली अतीत से कहानियों को साझा करके सुधार प्रदान कर सकते हैं। 20 के दशक के उत्तरार्ध में एक युवक ने कहा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक आंख खोलने वाला था, जब मैंने सुना कि जब हमारे दादा दादी छोटे थे उनका जीवन कैसा था, कैसे वे एक स्वतंत्र वातावरण में दोस्तों के साथ कॉलेज जाते थे और सिनेमा देखते थे, कैसे वे देर रात तक सड़कों पर खुलेआम टहलते थे और अपने परिवार के साथ खरीदारी या पिकनिक पर जाते थे। संसद ने सैकड़ों श्रोताओं को देखा और नागरिक प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया और युवाओं से हमारे बुजुर्ग के अनुभवों और ज्ञान सीखने के लिए कहा। यह कार्यक्रम 29 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर के सहयोग से आयोजित किया गया था। युवाओं को बचाओ, भविष्य के एनजीओ को बचाओ। अपनी तरह का यह आयोजन सभी लोगों, छात्र, युवाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव था। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरपंच शरीवारपुरा, मोहम्मद शबीर मेरा नाम है सर। आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, सेव यूथ सेव फ्यूचर। जब हमारा यूथ सेफ होगा तो तब ही हमारा फ्यूचर ही उनका सेफ होगा सर। इनके यूथ के जो हमारा यूथ है यहाँ पर सर, इनको एडमिटेड करने के लिए 29 RR ने जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था सर, बहुत फ़ायदेमंद था, मुफीद था। अपने यूथ को एडमिट करने के लिए, अपने यूथ को अपने फ्यूचर संवारने के लिए और उनको अपनी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की अपनी डेवलपमेंट देखने के लिए, अंतम भारत स्वस्थ भारत बनाने के लिए, अंतम निर्भर भारत बनाने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए जो यहाँ पर आज प्रोग्राम हो गया था। आज डेवलपमेंट पिछले जो 80 दशक में था, आज से वो बहुत दोगुना तब्दील हो गया सर। यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई, पीछे मतलब 1980 में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी डेवलपमेंट आज है सर। बाकी ये जो ऐसे प्रोग्राम है आइंदा भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि ये जो यूथ है सर, ये अपने आप को संवारे, अपने आप में एक अपने फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए आगे आए। यहाँ पर यूथ बैठा हुआ था, बहुत खुश हुए थे और बहुत एग्रीमेंट किया गया उनको। वो तो अपने यूथ अपने फ्यूचर बनाने में बहुत सक्षम होंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आइंदा अगर भी ऐसे प्रोग्राम होंगे वो तो इससे बहुत फ़ायदा मुफीद मतलब फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को संवारेंगे। प्रोग्राम के हवाले से यह कहते हैं जो यहाँ बुलाया 29 RR ने पटन में, यह बहुत हौसलामंद है। इससे हमारे जहन जो है दबाव हुए हैं 30 आज की बात नहीं, 30 साल से इनसे और भी इन्होंने इससे पहले प्रोग्राम किए और आगे भी करना चाहिए इनको। ये प्रोग्राम लोग थोड़ा सुकून में आते हैं और नज़र आते हैं हमें क्या करना है आगे। हमें जो बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारे, उनको हमें कैसी तालीम देनी है, कैसी चलना है, कैसा पढ़ाई करनी है और क्या करना है। इससे हौसला अफजाई होती है हमने, और आगे भी इनको ये करना चाहिए, ये प्रोग्राम चलानी चाहिए। लोगों जो नौजवान हैं हमारे ना, उनकी जहन भी दबा हुआ है। जब यहाँ वो आते हैं ना वो सुनने के लिए, उनको भी जहन ज़रा होशियार होता, कहते हैं नहीं ये मारने वाले नहीं है, बचाने वाले तो ऊपर है या हमारे साथ है। तब तक इनको जब ये पता नहीं होता तो लगता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24/7।